दोनों ही एक हैं। एक बार मैं आपको बता दें, कभी कभी हमारे संत भगवानों में बड़ा विनोद हो जाता है। एक बार दो संत एकत्रित हुए, एक रामचरण के उपासक और एक कृष्ण जी के उपासक, दोनों ही परम उपासक हैं। पर एक दिन संतों में आपस में तुलसीदास और सूरदास, ध्यान देना, तुलसीदास ने सूरदास बाबा से कही, बाबा बोले हाँ, जब गोपाल जी के चक्कर में काहे पड़े रहते हो, जब टेढ़ी टांग बाई के चक्कर में, हाँ एक काम करो ना, आ जाओ ना अपने श्री सीताराम जी की शरण में, नहीं अयोध्या में आनंद ले महाराज। सो सूरदास ने कही, महाराज देखो सब बर्दाश्त है, पर यही बात मत कहना। क्या? बोले मैं कन्हैया के बिना नहीं रह सकते हैं। अच्छा, दोनों संतों में बहस चलती रही। तुलसी बाबा ने कही एक काम करो। क्या? सूरदास ने कही हमारे कन्हैया में ज्यादा भक्ति शक्ति है, हमारे कृष्ण बड़े हैं, और तुलसी बाबा कह रहे मेरे राम जी बड़े हैं। तो दोनों संतों ने कही एक काम करो, तुम कहते हो हमारे भगवान बड़े, हम कहते हैं हमारे भगवान बड़े, तो आज तुलना है जान दो भगवान की। जाकऊ के भगवान बड़े हों जिनमें वजन ज्यादा, वही उसी की तरफ पहुंच जाए। बोले ठीक है। तुलसीदास सूरदास दोनों बैठे हैं, तराजू मंगाई और तुलसी बाबा ने कही सूरदास से, बाबा बोले हाँ आ जाओ, एक एक पल्ले में बैठा रहो अपने अपने भगवान जी को, जिसमें वजन ज्यादा वही उसी की तरफ जाए। सो भैया सूरदास ने कही बुला लो अपने कन्हैया को और बैठो एक पल्ले में। तो सूरदास बड़े मस्त संत है, सूरदास ने कही आओ मेरे गोपाल। सो भगवान कन्हैया छोटे रूप में आए और तराजू में बैठ गए और सूरदास जी भी बैठ गए। हाँ जी बाबा जी आपने बुला लिया अपने कन्हैया को? बोले हाँ बुला लिया। तो हम भी बुला लें क्या? बोले हाँ बुला लो। तुलसी बाबा ने कही बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। सवैया श्री सीताराम जी और उधर से तुलसी बाबा तीनों बैठ गए। अब यहाँ खूब ठीक ठाक श्री सीताराम और माँ गोपाल जी छोटे से, सूरदास जी हल्के। अब भैया तुलसीदास को पल्ला नीचे और सूरदास को पल्ला जो है गया ऊपर। तुलसी बाबा ने की देखो मैंने पहले ही कही ना हमारे राम जी में बहुत वजन है, हमारे राम जी बड़े हैं। अब तो समझ में आ गया ना। अब एक काम करो, छोड़ो जो कन्हैया की शरण, आ जाओ ना राम जी की शरण में। तो सूरदास को बड़ी गुस्सा आई, धीरे से बटिया उठाई और झोली में डाली, मार गुस्सा के मारे पर डंडा उठाए और सीधे वृंदावन गिरिराज महाराज की तलेटी में जाकर के बैठ गए। और मेरे भगवत प्रेमियों बड़ी गुस्सा में बैठे हैं, क्रोध में बैठे हैं। अच्छा कन्हैया डायरेक्ट बात करते थे सूरदास से। सो मेरे गोविंद ने आकर के सूरदास के गाल में हाथ लगा, बाबा क्या बात है आज कछु उदास लग रहे। सूरदास बोले चुप रहे। अब कन्हैया इधर आए, बाबा क्या बात है? अरे काहे को नाराज है रे भैया, कछु बात तो बताओ सही। बाबा बोले चुप रहे। अरे इतना नाराज क्यों, कोई बात है? सूरदास बोले बस बहुत हो गया कन्हैया, हाँ हमसे बात मत करो बस, ठीक है जैसा भी ठीक है। नहीं नहीं बताओ तो सही। हाँ ध्यान देंगे, ये माला का सम्मान जो है हमारे जितेंद्र भैया जो है, इनके मामा के लड़का जो है ये भैया जी हमारे रवि, ये भैया माला डालकर सम्मान कर रहे हैं और 501 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। पगड़ी पहनाकर भी सम्मान कर रहे हैं। भगवान सदा सुखमय जीवन दे, सदा आगे बढ़े, परमात्मा से मेरी कामना है। बोल गोविंद भगवान की। तो आ जाइए मेरे सज्जनों। अब सूरदास ने कहा कन्हैया, बोले हाँ एक बात बताओ, जब तुमने गिरिराज पर्वत उठायो 21 किलोमीटर की गिरद में तो इतने भारी बन गए। पूतना मारी, संकटासुरा, घासुर, बकासुर, तृणावर्त, दुनिया के राक्षस आपने मारे, आप इतने बड़े बन गए, इतने भारी बन गए। और हमने एक बाबा से तुलसीदास से एक शर्त छोटी सी लगा दी तो तुमने तो नाक ही कटा दी। क्या भारी नहीं बन सकते थे? कन्हैया बोले गलती तुम्हारी है बाबा। हाँ
सूरदास जी बोले हाँ गलती तो हम कर रहे हैं, जो सारे दिन गला फाड़ फाड़ के तुम्हारा भजन करते हैं और तुम्हारे लिए माखन मिश्री मांग मांग के लाते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, ये गलती ही तो है। नहीं है। बोले देखो बाबा मान जाओ गलती है तुम्हारी। क्यों? अच्छा ये बताओ तुम्हारी क्या शर्त हुई थी तुलसी बाबा से? शर्त ये हुई थी कि तुम अपने भगवान बुलाओ, हम अपने बुलाए रहे। अच्छा तो तुमने क्या कहा था? मैंने कहा था आओ मेरे गोपाल, यही कहा था ना? बोले हाँ। तो पहली बात तो हमें ये बताओ उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सियावर रामचंद्र की जय। तो बोले ये बताओ दो ज्यादा होत के तीन? सूरदास बोले दुनिया जानती कि तीन ज्यादा होते। हाँ तीन ज्यादा होते। अच्छा तो पहली बात तो गिनती ज्यादा, दूसरी बात राम जी भी ठीक ठाक और सीता जी भी ठीक ठाक और तुलसी बाबा भी खूब चकाचक। और तुम 250 ग्राम के हम 250 ग्राम के, तो पल्ला तुम्हारा उठेगो का तुलसी बाबा को उठेगो। हाँ अगर आप ये कह देते बोले राधा कृष्ण की और फिर पल्ला अगर उठ जाता तो तुम नाराज होते। सूरदास जी बोले लाला गलती है गई। हाँ अब झोली में पुनः अपने गोपाल जी को डाला, बिटिया को डाला और फिर लेकर के चले, लाठी हाथ में है। और जैसे ही तुलसी बाबा के जोरे पहुंचे आवाज लगाई, अरे जहाँ तुलसी बाबा है का? अरे का तुलसी बाबा हते? सो तुलसी बाबा दौड़ के आए। अच्छा आइए भगवान हाजी स्वागत है, आओ ना आओ। क्या बात है? कहने लगे दोबारा से तराजू मंगाओ। क्यों? बोले गलती है गई तुलने में, दोबारा से तराजू मंगा सो फिर तुलेंगे। तुलसी बाबा समझ गए, बकारी कमरिया वाले ने समझाए के भेज दियो। हाँ तुलसी बाबा दौड़े और सूरदास को अंक में भर लिया और दोनों भाव विवल हो गए। दोनों ही परम भक्त, कृष्ण भक्त, एक राम भक्त, दोनों ही आपस में मिल रहे। आंखों से अश्रु धारा बह गई और उसी समय तुलसीदास कहते हैं राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, उनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। कोई अलग नहीं है, वही राम है वही कृष्ण है, हम दोनों ही एक हैं। अरे सूरदास जी आप मन को छोटा मत करो। तो बोल गोविंद भगवान की। तो भगवान के यानी 24 अवतार में 2 अवतार हुए श्रेष्ठ, राम अवतार हेलो और कृष्ण अवतार। अच्छा मैं थोड़ा एक बात और बताना चाहेंगे। वेद में कहते हैं भगवान का नाम है अजन्मा, ध्यान देंगे। वेद में भगवान का नाम है अजन्मा। यदि अजन्मा है तो जन्म कैसे लेता है? और जन्म लेता तो अजन्मा क्यों? उसका नाम है अनामी, अनामी है तो नाम क्यों? और नाम है तो अनामी क्यों? विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम। और तीसरी बात यह है भगवान कभी गर्भ में नहीं आते हैं। चौथी बात यह है राम जी आए सूर्य वंश में और कृष्ण आए चंद्र वंश में। लोग कहते हैं कि राम 12 कला से हुए और कन्हैया हुए हैं 16 कला पूर्ण। तो मैं आपको एक बात बताते चले, देखो गीता में गोविंद कहते हैं करतम अकर्तम अन्यथा करतम समर्थीश्वरा। जो सब कुछ करने पर कुछ नहीं करता है और जो कुछ न करने पर सब करे वो अपने में समर्थ है। स्वच्छंद गति ईश्वरा। अरे वो उसकी मर्जी है तो 1000 जन्म ले और न मर्जी तो एक भी ना ले भैया। हाँ किसी गांव में भगत तपस्या कर रहा, भगवान ने कही कहो भैया अरे प्रभु जी हमारे घर बालक बन के आ जाओ। भगवान ने कही ना बदामई वाले तो पूछ लो जरा, काहे मैं अगर गर्भ में आए और जन्म लिया तो पीछे तो हल्ला तो ना करेंगे। काहे? बोले भगवान कहीं गर्भ में आता है, भगवान कहीं जन्म लेता है। अरे भैया जो जन्म लेकर भी अजन्मा है, अजन्मा होकर जन्म लेता है, निर्गुण होकर सगुण है, सगुण होकर निर्गुण है, और निराकार होने पर साकार है, साकार होने पर निराकार। और जो
उसकी मर्जी है तो 1000 जन्म ले और नहीं तो एक भी ना ले। और जो करने पर कुछ न करे, सब कुछ करने पर कुछ नहीं करता और कुछ न करने पर सब करता है, वो अपने में समर्थ है, स्वच्छंद है। कहते हैं गोस्वामी